जरा सी बारिश और गुड़गांव तहस नहस। बारिश आते ही गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों फेल हो जाता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सिर्फ 2-3 घंटे की बारिश में गुड़गांव रुक सा जाता है, घंटों का जाम लग जाता है, रोड्स नदी बन जाते हैं, लग्जरी कार्स पानी में फंस जाती हैं, ऑफिस जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक में बिता देते हैं और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड करता है कि क्या हाल हो गया है मिलेनियम सिटी का? क्या यही हाल है मिलेनियम सिटी का? लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी भर गया। असली सवाल यह है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गुड़गांव बारिश में क्यों डूब जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेने के लिए तो कोई आगे नहीं आता है। तो गुड़गांव की रियलिटी क्या है? देखो, गुड़गांव जो है इंडिया का कॉर्पोरेट हब बन चुका है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज, लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, करोड़ों और कई जगह पर तो मल्टी करोड़ के अपार्टमेंट। लेकिन जब मॉनसून आता है तो कई एरियाज में वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। कई ऑफिसेज और रेजिडेंशियल पॉकेट्स के आसपास ट्रैफिक जैम लग जाता है और जैसे गुड़गांव रुक सा जाता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन लोगों को हैरान करने वाला है और सवाल यह है कि इतना मॉडर्न दिखने वाला शहर ये ड्रेनेज के चैलेंज को पूरा क्यों नहीं कर पाता है? रीजन नंबर 1, ड्रेनेज सिस्टम। एक्सपर्ट का मानना है कि कई जगह चैलेंज सिर्फ बारिश नहीं है, ड्रेनेज कैपेसिटी और मेंटेनेंस का भी होता है। आज अगर ड्रेनेज की मैं बात करूं तो कैपेसिटी कम है। क्यों है? इन ड्रेन्स में स्टिल और कचरा जमा हो जाता है तो पानी निकलने में ज्यादा टाइम लग जाता है। अब ये जो अर्बन प्लानिंग्स होती है ना, इसमें ये जो स्टॉर्म वाटर होता है वो ड्रेनेज में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है। जब रेनफॉल इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो ड्रेनेज उसके हिसाब से तैयार नहीं होता, तो यही हाल होगा, वाटर लॉगिंग ही होनी है। रीजन नंबर 2, रैपिड अर्बनाइजेशन। 20 से 25 साल पहले का गुड़गांव और आज का गुड़गांव में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। हाई राइज बिल्डिंग, एक्सप्रेसवेज, कंक्रीट सरफेस, कमर्शियल हब। जितना ज्यादा कंक्रीट उतना कम पानी जमीन के अंदर ऑब्जर्व होता है। पहले बारिश जब होती थी ना तो बारिश का पानी जो है मिट्टी के रास्ते से नीचे चला जाता था। अब वही पानी जो है रोड्स और जो लून लाइन एरिया की तरफ बहने लग जाता है। यही चैलेंज आप लगा लो कि सिर्फ गुड़गांव का ही नहीं, दुनिया के कई रैपिडली जो ग्रोइंग सिटी है उस सब में हो रहा है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक सिटी, एक शहर गुड़गांव, उसको चलाने वाली कितनी एजेंसीज होंगी, कितनी सारी एजेंसीज का रोल है। कोई रोड बना रहा है, कोई ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है, कोई सीवर बना रहा है, कोई पावर सप्लाई कर रहा है, कोई वाटर सप्लाई कर रहा है। अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोऑर्डिनेशन की ही कमी है तो फिर ये सिस्टम सही कैसे होगा? तो सिटीजन को उसका इम्पैक्ट जो है ना ट्रैफिक, वाटर लॉगिंग के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब ऐसे में क्या होता है कि सारे लोग घूम फिर के रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर को कोसने लग जाते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, टेम्परेरी सोल्यूशन भी दे दिए जाते हैं कि भाई ये रोड टूटी थी तो इसको बना दो जी, है ना। तो लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि आपने एक रोड टूटी थी उसको बना दिया, ये नाला काम नहीं कर रहा था उसको बना दिया। लेकिन इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो कई बार इंटीग्रेटेड, आप लगा लो कि अर्बन प्लानिंग और प्रिजर्वेटिव जो इसकी मेंटेनेंस है ना उसकी इंपॉर्टेंस बता चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई साहब, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक व्यक्ति, एक आम आदमी, एक इंस्टीट्यूशन जो है वो, उस पर हम इसको रिस्पॉन्सिबल उसको नहीं बता सकते हैं। शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना उसमें प्लानिंग होती है, एजेंसीज हैं उसके अंदर, लोकल सिविक बॉडीज हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेंटेनेंस सिस्टम है और पॉलिसी इंप्लीमेंट जो करते हैं उन सबका रोल होता है। साथ ही आम आदमी का भी रोल है। आई एग्री कि भाई आम आदमी का भी रोल है कि वो जो है ड्रेनेज में कचरा वगैरह ना डाले, कुछ ना डाले, लेकिन ये चीजें भी हैं। लेकिन अगर हमारे ड्रेनेज सही सिस्टम चल रहा है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ड्रेनेज में प्लास्टिक और कचरा फेंका जाता है तो ब्लॉकेज और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है।
हमारे यहाँ पर आप गोल्फ कोर्स रोड देख लो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन देख लो, मतलब आम आदमी भी इसमें जिम्मेवार है। मैं यहाँ पर इसमें किसी भी अथॉरिटीज को नहीं बोल रही, क्योंकि जहाँ पर हम शुरुआत कर देते हैं ना सही होने की, वहां पर चीजें सुधरती हैं। मजाल है किसी की दुबई या सिंगापुर या अमेरिका में जाकर ऐसे कचरा फैला दे जो हमारे यहाँ पर इंडिया में फैला देते हैं, या गुड़गांव में। मैं यहाँ पर अकेले गुड़गांव की बात नहीं कर रही हूँ इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसलिए सोल्यूशन भी जो होता है ना वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आता है। गुड़गांव जो है वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है, लेकिन फास्ट ग्रोथ के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उतनी ही स्पीड से इवॉल्व करना पड़ता है। हर मॉनसून के बाद एक ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पर घर बिकते हैं और यहाँ के रियल एस्टेट एजेंट ऐसे बोलते हैं और ये हाल देख लो। क्या हम सिर्फ हर साल ये प्रॉब्लम डिस्कस करने में ही रह जाएंगे, है ना? क्या अर्बन प्लानिंग और बेटर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती हैं? आपकी ओपिनियन क्या कहती है? क्या गुड़गांव की वाटर लॉगिंग में मेन रीजन पुअर ड्रेनेज है या रैपिड अर्बनाइजेशन है? आपको क्या लगता है? क्या मेंटेनेंस इशू है या प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है, देखो अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मान लो मैं हूं या मेरे जैसे कितने रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं जो अपने जो है हम लोग इन्हांस करते हैं गुड़गांव को कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर 190 करोड़ के अपार्टमेंट है। अभी पीछे ओबरॉयज का लॉन्च हुआ है, 20 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट ऐसे बिक गए। तो हम लोग रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। हमारा काम नहीं है, हमारे को फंड नहीं मिलते, हमारे को कोई ऐसे टेंडर नहीं छूटते कि हाँ भाई इंदु दैया को टेंडर मिल गया है इस क्षेत्र की सफाई करने का तो वो करेगी। हमारे को नहीं मिलता। अगर हमें मिल जाएगा तो क्या पता हम कर भी देंगे, है ना? तो ये काम जो होता है वो अथॉरिटीज पीपल का होता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। प्लीज आप आगे आइए और इस जो ये हमारा जो गुड़गांव का ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा जो गुड़गांव की रोड्स जो खराब हो जाती है, जो हमारा इंफ्रा खराब है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज कि आप उनको प्लीज ठीक करा दीजिए। क्योंकि कुछ नहीं है सर, आप प्रॉपर्टीज नहीं बेचते हो, हमें लोगों का सामना करना पड़ता है। एनीवेज बट हाँ एक बात और है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी का कोई पोस्ट लगा दिया, मैंने कोई रील बना दी, तो कमेंट बॉक्स में आकर लिख देते हैं कि अरे मैडम जाकर अपना पहले इंफ्रा तो देख लो, गुड़गांव ऐसा है, नोएडा ऐसा और पता नहीं क्या क्या। बट सर आप एक बात बताइए, क्या हम गवर्नमेंट बॉडी के कुछ पार्ट हैं जो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं ना। जो हमारा काम है हम वो करते हैं। हम भी आपकी तरह परेशान हैं, हमारी भी गाड़ी फंसती है, हम भी घंटों जाम में रहते हैं, है ना? तो एनीवेज आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर गुड़गांव का इंफ्रा खराब है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और अगर गुड़गांव के इंफ्रा को ठीक करा जाए तो किस रास्ते से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि आप अपने अगर विचार देंगे तो एटलीस्ट हम लोगों को पता लगेगा कि क्या हमारी सोच मिलती है, और शायद कमेंट बॉक्स के जरिए शायद हमारा कोई सोल्यूशन भी निकल जाए आगे। एनीवेज थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैडम हाँ आप अच्छा बोलती हो, क्योंकि वो बोलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको मैं अपनी बात सुनाना चाहती हूँ, दे आर लाइकिंग। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।